खानदानी दुश्मनियां करने वाले भी ऐसा नहीं करते, पर शायद तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारे बाबा को पत्थर दिल बना दी। अम्मी अब बाबा से बोली वो जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी। पहले कम दुख देखे हैं तुमने, एक और गलती करोगी। फजर, एक और गलती। फजर, जहाँ दिल ना मिले वहां नसीब जोड़ के क्या मिलेगा? जो यों में भर कर रोग लगाओगी। बाबा की मोहब्बत, उनकी रजा। जहाँ इतना सब्र किया है तुमने, थोड़ा और कर लो। होगी बाप की रजा मुकद्दर में तो कहीं नहीं जाती। आज बाप बेवफा जान के तुमको रो रहा है, कल को शौहर रोएगा। मैं सह लूंगी। बद किरदारी और बेवफाई की दुआइयां देगा। पापा का कर्ब तो खत्म होगा ना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा, जब तक शादी ना हो जाए ना तो मोहब्बत मिलने की उम्मीद रहती है। बस वजह, पर ये उम्मीद ही है जिसने आज तक तुम्हें तुम्हारे कदमों पे खड़ा रखा है। मैंने शेर से कह दिया है कि वो शादी कर ले। तुम एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो। फजर, जब मेरा ही दिल नहीं माना कि तुम्हारी कहीं और शादी हो, वो क्या माना होगा? तुम देखना, मैं ये नहीं कहती बेटा कि दिल की गुलामी करो, ना करो दिल की गुलामी, लेकिन दिल का ख्याल जरूर रखो। तुम्हारे बाबा का ख्याल मैं रख ही रही हूं ना, एक ना एक दिन उनका दिल जरूर नरम पड़ जाएगा। थोड़ा सा तहम्मुल कर लेते, वो खुद पे से डाल देता। शेर पे अंधा भरोसा करना, कहा क्या होती? मैंने शेर पे नहीं, खुद पे भरोसा किया। अब हद हो गई है, अब यार बस भी करें। और मैंने आपसे इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि आपने तो मना ही करना था। मना करने के बावजूद शेर को उस वक्त पैसे दिए जब मुझे यकीन हो गया कि अब ये मजीद पैसे नहीं देगा। 2 साल की कमाई इन्होंने शेर की जेब में जाके डाल दी। बाबा से फिर मैं देख रहा था कि वो किस तरह से दिन रात मेरे बिजनेस के लिए काम कर रहा है। बाबा से अब मुझे उससे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा था कि अब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। बाहर मुझे अमेरिकन सरजमीन पे उतरने दे, किस तरह से डॉलरों की बारिश होती है, फिर देखिएगा। तो पैकिंग कर जाके डॉलरों की बारिश बंद होगी। जी भाई। चली जाओ यहां से, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दोगी, तब तब तुमने मेरे परम को चकनाचूर कर दिया। देखो मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ूंगा। भले कुछ भी हो जाए, हमारी शादी कहीं और नहीं हो सकती। और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा उसे। इतने दिनों बाद तुम्हारी जियारत नसीब हो ही गई। शौहर जहां भी जाए लौट के तो घर ही आता है ना मेरी जान। जान? खानदानी दुश्मनियां करने वाले भी ऐसा नहीं करते, पर शायद तुम्हारी गलतियों ने तुम्हारे बाबा को पत्थर दिल बना दी। अम्मी अब बाबा से बोली वो जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी। पहले कम दुख देखे हैं तुमने, एक और गलती करोगी।
फजर, एक और गलती। फजर, जहाँ दिल ना मिले वहाँ नसीब जोड़ के क्या मिलेगा? जो योम भर कर रोग लगाओगी। पापा की मोहब्बत, उनकी रजा। जहाँ इतना सब्र किया है तुमने, थोड़ा और कर लो। होगी बाप की रजा मुकद्दर में तो कहीं नहीं जाती। आज बाप बेवफा जान के तुमको रो रहा है, कल को शौहर रोएगा। मैं सह लूंगी। बद किरदारी और बेवफाई की दुआइयां देगा। पापा का कर्ब तो खत्म होगा ना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा, जब तक शादी ना हो जाए ना तो मोहब्बत मिलने की उम्मीद रहती है। बस वजह पर ये उम्मीद ही है जिसने आज तक तुम्हें तुम्हारे कदमों पे खड़ा रखा है। मैंने शेर से कह दिया है कि वो शादी कर ले। तुम एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हो। फजर, जब मेरा ही दिल नहीं माना कि तुम्हारी कहीं और शादी हो, वो क्या माना होगा? तुम देखना, मैं ये नहीं कहती बेटा कि दिल की गुलामी करो, ना करो दिल की गुलामी, लेकिन दिल का ख्याल जरूर रखो। तुम्हारे बाबा का ख्याल मैं रख ही रही हूं ना, एक ना एक दिन उनका दिल जरूर नरम पड़ जाएगा। थोड़ा सा तहम्मुल कर लेते, वो खुद पे से डाल देता। शेर पे अंधा भरोसा करना, कहा क्या अकल होती है? मैंने शेर पे नहीं, खुद पे भरोसा किया। अब हद हो गई है। अब यार बस भी करें। और मैंने आपसे इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि आपने तो मना ही करना था। मना करने के शेर बावजूद को उस वक्त पैसे दिए जब मुझे यकीन हो गया कि अब ये मजीद पैसे नहीं देगा। 2 साल की कमाई इन्होंने शेर की जेब में जाके डाल दी। बाबा से फिर मैं देख रहा था कि वो किस तरह से दिन रात मेरे बिजनेस के लिए काम कर रहा है। बाबा से अब मुझे उससे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा था कि अब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। बाहर मुझे अमेरिकन सरजमीन पे उतरने दे, किस तरह से डॉलरों की बारिश होती है, फिर देखिएगा। मेरा तो पैकिंग कर जाके डॉलरों की बारिश होगी। जी। चली जाओ यहां से, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दोगी, तब तुमने मेरे परम को चकनाचूर कर दिया। देखो मैंने कह दिया था, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा। सीरियल शेर की आने वाली केस बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। नाज़रीन, राजदान के फोन के बाद शेर की आंखों में एक और खतरनाक चमक उभर आई। वो जानता था कि अहद के बैग में सिर्फ ड्रग्स और डिवाइस नहीं बल्कि एक ऐसा राज भी छुपा है जो आने वाले दिनों में एक तूफान खड़ा करने वाला है। नाज़रीन, अहद को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस पर दहशतगर्दी और स्मगलिंग के संगीन इल्जामात लगाए गए। तो नाज़रीन, एयरपोर्ट के हाल में इसकी चीखें गूंजती रही, लेकिन किसी ने इस पर यकीन न किया। दूसरी तरफ मरजान अहद की बेगुनाही पर यकीन रखती थी। उसने वो डायरियां खतूत निकाले जिनमें अहद ने शेर के असल चेहरे को बेनकाब किया था। मरजान ने फैसला किया कि अब वो खामोश नहीं बैठेगी। नाज़रीन, इधर अस्पताल में काका साहब के जागने की खबर ने ताज बीबी के कदमों तरह से जमीन खींच ली। इनकी नजरें बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ जाती रहीं कि कहीं कोई कमरे में आकर हकीकत ना जान ले। वो जानती थी कि अगर काका साहब ने जबान खोल दी तो उनकी सारी साजिश राख हो जाएगी। इसी लम्हे शेर अस्पताल पहुंचा। तेज कदमों से चलते हुए वो सीधा फजर के पास गया। फजर ने इससे नजरें चुरा ली, मगर इसके दिल में एक तूफान बरपा था। इसे याद था कि बचपन में इसे शेर की एक हरकत ने इसकी जिंदगी अजीरम बना दी थी। अब वो इसके करीब आकर फिर वही खेल खेल रहा था। नाज़रीन, शेर ने
नरम लहजे में कहा, फजर में हार मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन फजर के चेहरे पर नफरत की परछाइयां मजीद गहरी हो गई। इसे यकीन था कि शेर की चाहत के पीछे असल मकसद सिर्फ इंतकाम है। कमरे के बाहर राजदान खड़ा था और इसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो जानता हो कि अब खेल हाथ से निकलने वाला है। मरजान ने इसी रात किसी अनजान नंबर पर कॉल किया और कहा, मेरे पास वो सबूत हैं जो शेर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर दूसरी तरफ बैठा शख्स खामोश रहा, लेकिन इस खामोशी में एक नई तूफानी साजिश की आहट छुपी हुई थी। नाज़रीन, काका साहब की धीरे धीरे लौटती हुई सांसें, मरजान के हाथों में मौजूद वो खतूत और आहत की चीखती हुई मासूमियत, ये सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ धागे थे जो अब एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। शतरंज की बसात बिछी हुई थी और शतरंज का असल बादशाह अब तक पर्दे में छुपा हुआ था। नाज़रीन, मरजान की कॉल खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वो धड़कते दिल के साथ डायरियां वापस बॉक्स में रख रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मरजान चौंक गई। उसने जल्दी से बॉक्स छुपा दिया और दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजनबी सी सख्ती और चेहरे पर नकाब था। उसने बस इतना कहा, तुमने शेर के खिलाफ सबूत मेरे पास देने का वादा किया था। वक्त कम है। मरजान घबरा गई। वो नहीं जानती थी कि शख्स कौन है, मगर इसके लहजे में ऐसा वजन था कि उसने खामोशी से सर हिला दिया। नाज़रीन, अस्पताल में काका साहब की सांसें अब और भी वाज़ेह हो रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो किसी भी लम्हे होश में आ सकते थे। ताज बीबी के हाथ कांपने लगे। वो कमरे के एक कोने में जाकर खुद से बड़बड़ाने लगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। काका साहब सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उनकी नजरें बार बार समरा पर जाकर रुक जाती, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हूँ। नाज़रीन, असल रुकावट अब यही लड़की है। शेर बाहर कॉरिडोर में कह रहा था। उसके कदमों में बेचैनी थी, मगर चेहरे पर वही पुराना गरूर। अचानक राजदान ने करीब आकर सरगोशी की, मालिक, मसला बढ़ रहा है। मरजान खामोश नहीं रही। मैंने सुना है कि वो किसी से राब्ते में है। शेर के चेहरे पर लम्हा भर को सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर वो हंस पड़ा। राजदान, खेल अभी शुरू हुआ है। जिसने मेरे खिलाफ जबान खोली वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। नाज़रीन, फजर ये सब दूर से सुन रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान था। वो जानती थी कि अगर इसने अब खामोशी अख्तियार की तो अहद हमेशा के लिए मिट जाएगा। उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और दिल में अहद किया कि वो शेर को इसी के खेल में मौत देगी, मगर इसे अंदाजा ना था कि जिस पर वो भरोसा करने जा रही है वही उसके लिए सबसे बड़ा धोखा साबित होगा। नाज़रीन, इसी दौरान अस्पताल के अंदर काका साहब की आंखों की पलकें तेजी से लड़ने लगी। नर्स ने फौरन डॉक्टर को बुलाया और कमरे में एक हलचल सी मच गई। समरा खामोशी खुशी से रो पड़ी के बरसों के बाद काका साहब होश में आने वाले हैं, लेकिन ताज बीबी का दिल धड़क रहा था। उनके जहन में बस एक ही सोच गूंज रही थी, अगर उन्होंने बोल दिया कि जहर किसने दिया था तो मेरा सब कुछ खत्म। वो अपने आप को संभालने के लिए कुर्सी पर बैठ गई, मगर उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलकने लगी। नाज़रीन, बाहर राजदान ने शेर को एक और खबर सुनाई। मालिक एयरपोर्ट से इत्तला आई है कि अहद की गिरफ्तारी की वीडियो हर चैनल पर चल रही है। हुकूमत तक दबाव बढ़ रहा है। शेर ने लम्हा भर के लिए सोच में डूबकर कहा, ये सब मैं चाहता ही था। अहद की चीखें दुनिया भर में सुनाई देंगी, मगर कोई ये नहीं जानेगा कि असल खेल कहाँ से खेला गया। इसकी मुस्कुराहट में एक जहरीली लकीरें नुमाया थी। नाज़रीन, मरजान अपने कमरे में डायरियां पढ़ते पढ़ते रो रही थी। अहद ने इन खतूत में शेर के छुपे हुए गुनाहों को तहरीर किया था। इसने लिखा था कि शेर न सिर्फ मकामी माफिया से जुड़ा हुआ है बल्कि बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के साथ भी ताल्लुक रखता है। मरजान के जहन में एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि ये सब अगर मैं अदालत में ले गई तो अहद बच सकता है, लेकिन क्या शेर मुझे जिंदा रहने देगा? इसने फैसला किया कि वो किसी महफूज जगह जाकर ये सबूत मीडिया के हवाले करे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फजर जो हर पल अपने दिल को सख्त करने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर शेर के पास आई। उसकी आंखों में शोले थे। उसने तेज लहजे में कहा, शेर, तुम समझते हो कि सबको काबू में रख लोगे? याद रखो, जिस दिन मैं बोली ना तुम्हारा हर राज दुनिया के सामने होगा। शेर ने हंसकर कहा, बोलने के लिए जबान चाहिए फजर, और जिंदा रहने के लिए वक्त। तुम्हारे पास ना जबान बचेगी ना वक्त। ये कहकर उसने उस पर ऐसी नजर डाली जिसमें धमकी छुपी हुई थी। नाज़रीन, कॉरिडोर की खिड़की से मरजान ने यह मंजर देखा। उसके दिल में एक ही फैसला अब और मजबूत हो गया था कि अहद को बचाने के लिए उसे हर कीमत पर शेर के खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस नकाबपोश आदमी से वो राब्ते में आई थी वो दरअसल शेर ही के खेल का हिस्सा है। एक नया जाल तैयार हो चुका था और मरजान खुद इसी जाल की सबसे बड़ी कैद बनने जा रही थी। नाज़रीन, काका साहब की आंखें आस्ता खुली तो कमरे में मौजूद सब लोग अपनी जगह संभल गए। समरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने फौरन उनके हाथ पकड़ दिए। नरम लहजे में कहा, काका साहब आप ठीक हो गए हैं। लेकिन काका साहब की कमजोर सी आवाज जैसे खंजर बनकर ताज बीबी के दिल में पवस हो गई। वो धीरे से बोले, समरा, जहर, मुझे जहर दिया गया था। ये सुनते ही समरा के कदम लर्ज गए, जबकि ताज बीबी के चेहरे पर रंग ही उड़ गया। उसने जल्दी से करीब आकर कहा, काका साहब आप कमजोर हैं, कुछ मत बोलिए। लेकिन सब कुछ की बुखलाहट साफ नजर आ रही थी। नाज़रीन, इधर बाहर राजदान के फोन पर एक खुफिया पैगाम आया। उसने छुपते छुपाते शेर को दिखाया। पैगाम में लिखा था, मरजान ने सबूत लेकर मीडिया के रिपोर्टर से मिलने का वक्त तय कर लिया है। शेर के चेहरे पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, जाने दो। इसे लगे कि वो जीत रही है। जब वक्त आएगा तो इसका अंजाम देखकर दुनिया भी लर्ज जाएगी। नाज़रीन, राजदान ने ताज्जुब से पूछा, लेकिन मालिक अगर वो सबूत बाहर निकल गया तो? शेर ने एक खौफनाक सुकून से जवाब दिया, राजदान, खेल हमेशा आखिरी चाल पर जीता जाता है।
अभी तो वो बस मेरा मोहरा है। नाजरीन, मरजानी से दौरान घर से निकलकर एक सुनसान गली में पहुंची जहां वही नकाबपोश आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसने मरजान से बुक्स लिया और कहा, यही वो चीज़ है जो शेर को तबाह करेगी। मरजान ने एक पल के लिए सुकून का सांस लिया, मगर फिर अचानक इसे यूं लगा जैसे इस आदमी की आवाज़ कहीं सुनी हुई है, और उसने गौर किया तो दिल टहल गया। ये आवाज़ राजन की थी, मगर नकाब के पीछे वो साफ ना देख सकी। इसके दिल में बहन की तरह खौफ उतर गया। नाज़रीन, फजर अस्पताल के जहन में बैठी सोच रही थी। उसके सामने अहद की मुस्कुराहट याद आ रही थी। वो कानों में इसकी चीखें गूंज रही थी। वो जानती थी कि अगर आज उसने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत ना की तो अहद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने मोबाइल उठाया और एक खुफिया नंबर पर कॉल की। मैं शेर के हर जुर्म की गवाही देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज़ आई, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लेकिन याद रखो एक बार कदम बढ़ा दिया तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। अस्पताल के अंदर काका साहब ने जैसे ही दोबारा जबान खोलने की कोशिश की, ताज बीबी ने एक खुफिया इशारा राजदान को भेजा। खेल अब खूनरेजी की तरफ बढ़ने वाला था, क्योंकि शेर के लिए सबसे बड़ा खतरा मरजान और काका साहब थे। और इस बार शेर ने फैसला कर लिया था कि जो भी इसके रास्ते में आया वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, शेर के फैसले के साथ मौज ने सारे घर को अपने अंदर जज़ब कर लिया। रात के सन्नाटे में राजदान खामोशी से मंसूबे की आखिरी शाखें जोड़ रहा था। उसके हाथ कांपते हुए, मगर वो अपने खौफ को शिकवे में बदलकर बोल रहा था, मालिक, कल वो लड़की आकर सारे सबूत मीडिया को देगी। हमें इसे रोकना पड़ेगा। शेर ने एक मुख्तसर सर हिलाया और कहा, रोकना नहीं, हमें ज़ाहिरन रोकना होगा। इसे ऐसा झांसा दो कि वो खुद हमारे हाथ में आ जाए। राजदान के चेहरे पर वही बस मुस्कुराहट जागी जो अक्सर उसने खतरे के लम्हों में देखी थी। उसने जानते हुए बोझ कर मरजान के लिए खोखली रहनुमाई तैयार कर ली। नाज़रीन, मरजान जो अभी कुछ लम्हे पहले तक एक खामोश उम्मीद के साथ सुनसान गली में खड़ी थी, अचानक महसूस करने लगी कि हवा बदल गई है। नकाबपोश आदमी की आवाज़ उसके दिल के करीब किसी से तरह से जानती सी थी। तो नाज़रीन, जब उसने चेहरा पलट कर देखने की कोशिश की तो राजदान का चेहरा हल्की सी रोशनी में उसके सामने खुल गया। धोखा इसके दिल तक पहुंचा। उसने कदम पीछे रखा, मगर राजदान ने नरमी से बॉक्स तलब कर लेते हुए कहा, तुमने ठीक किया मरजान, अभी ये मालूमात सही हाथों में आ जाएंगी। मरजान की आंखों में खौफ और धोखे का मरकब था। वो जान गई थी कि इसे ऐसे मौके पर निहाल ना होना चाहिए था, मगर अब वो बहुत देर हो चुकी थी। नाज़रीन, फजर ने जब अस्पताल की तरफ दौड़ लगाई तो इसके कदम तेज थे, मगर दिल भारी था। इसे अंदाज था कि मरजान को बचाने के लिए एक ऐसी हिकमत अमली चाहिए जो शेर की नज़र से ओझल हो। नाज़रीन, उसने अपने अंदर छुपी हुई हिम्मत को जगाया। एक राजदान दोस्त के पास गई जिसका ताल्लुक पुलिस के अंदर से था। उसने धीमे लहजे में कहा, अगर मरजान और काका साहब की आवाज़ें बंद हो गई तो ये पूरा शहर शेर के हाथ चला जाएगा। दोस्त ने सर हिलाकर कहा, मुझे सबूत दो, मैं बीच में आ जाऊंगा, मगर याद रखो ये कदम खून के बदले खून मांगेगा। फजर ने अपने अंगुलियों से मोबाइल क्लियर किया और कहा, मैं जानती हूँ, फिर भी ये जरूरी है। नाज़रीन, काका साहब इसी वक्त दर्द में साह ले रहे थे, मगर इसकी आंखों में एक तीर सा चमक रहा था। वो समझ गए थे कि इनके पास जो कुछ है वो सिर्फ कागजात नहीं, लोगों की जिंदगियां हैं। जब उन्होंने आस्तिकी से कहा, समरा, अगर मैं बोल दिया तो तुम पे महफूज नहीं रहोगी, तो समरा ने इनकी आवाज़ में छुपे जज्बात को महसूस करते हुए कमर पर हाथ रखा और सरगोशी में बोली, काका साहब, मैं साथ हूँ, हमें सच बाहर लाना होगा, चाहे कीमत जो भी हो। काका साहब ने थोड़ा सा मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक अज़ियत बरकरार था। वो जानते थे कि इनके बोलते ही कोई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। नाज़रीन, रात गहरी होती गई। शहर की रोशनियों में एक खतरनाक खामोशी छा रही। मरजान को जो बना दी गई थी वो दरअसल शेर के खुफिया आले की जाल थी। राजदान ने यकीनी कर दिया था कि मीडिया का नुमाइंदा भी एक मजदूर होगा जो हर सच को सच साबित करने की बजाय बांटा जाएगा, मगर किस्मत ने गैर मुतवक्के मोड़ भी रखा हुआ था। फजर की पुलिस राब्ते ने खुफिया तौर पर एक यूनिट अस्पताल के आसपास तैनात कर दिए, और इसी वक्त काका साहब के अल्फाज ने घर में मौजूद किसी कमजोर बंदे के दिल में शक का बीज बो दिया। नाज़रीन, ये शक ऐसा कुछ लोगों को हकीकत की तरफ खींच रहा था। फजर के कदम मरजान की चाल और राजदान की मुस्कुराहट के दरमियान वो लम्हा आ चुका था जब कोई एक कतई फैसला करेगा, जिंदगी बचाने के लिए या ताकत की खातिर किसी को फना करने के लिए। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात की छुपी हुई हवा में हर दिल की धड़कन तेज हो गई। मरजान जब एक कमो पेश खाली हाल में पहुंची जहां मीडिया का नुमाइंदा मिलने वाला था तो इसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी। उसने बॉक्स को मेज पर रख दिया और आंखें बंद करके सोचा कि बस एक बार ये कागजात नशर हो जाएं तो अहद को शायद छूट मिल जाए। मगर जैसे ही उसने रिपोर्टर के पास कदम बढ़ाया, उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर खड़े किसी शख्स पर पड़ी। वो शख्स झुकते हुए दरवाजे के पीछे से कदम बाहर निकालने लगा था। मरजान ने फौरन पहचान लिया, ये वही नौकर था जिसे वो हमेशा घर में छुपाकर देखती रही थी, जिसकी नाखों में गुज़श्ता रोज बाज़ का शक के आसार दिखाई देते थे।
नौकर के हाथ में एक छोटा कागज था। उसने अस्सी से मरजान की तरफ इशारा किया कि अभी भागो, लेकिन उसके मुंह से अल्फाज निकले ही नहीं थे कि दरवाजा फटका खुला और राजदान के 2 आदमी अंदर आए। नाज़रीन, राजदान ने मुस्कुराकर कहा, ख्वाब, तुमने वक्त पर आकर हमारी बड़ी खिदमत की। मरजान ने झुंझलाकर बॉक्स पलटने की कोशिश की, मगर एक मजबूत हाथ ने उसके कंधे पर पकड़ लिया। इस लम्हे कमरे के एक कोने में बैठा रिपोर्टर बॉक्स के पीछे से उठा। वो असल में एक मजदूर ही था जो मीडिया का रूप धारे शेर के हुक्म पर आया था। मरजान की उम्मीदें जैसे चट्टान पर टकरा गई, मगर इसी तेजी में बाहर के दरवाजे की तरफ तेज कदमों की आवाज आई। नाज़रीन, फजर की टीम थी। बाहर से पुलिस ने दरवाजे को घेर लिया था। राजन के चेहरे पर खौफ और ताज्जुब की एक झलक आई, मगर उसने फौरन खुद को संभाला और बोल उठा, ये सब बंद करो, ये औरत झूठ फैला रही है। इसके हुक्म पर उसके साथी हरकत में आए, मगर इसी वक्त कमरे के पीछे एक सरगोशी सी गूंजी। काका साहब के एक पुराने खादम ने बहादुरी दिखाते हुए अस्पताल से एक नोटिस पहुंचाया था। दासी के जरिए फजर को इतला मिला कि इसी घर में खतरनाक साजिश हो रही है। फजर ने इतला की ये बुनियाद पर ये छापा मारा था। तो नाज़रीन, घबराहट और हंगामे के बीच मरजान ने अपने एक आखिरी कदम बढ़ाया। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसने बॉक्स खोला और अंदर से एक नक्श नगार वाला खत निकाला, जिसमें शेख के बैन अवी राब्तों और रकम के ट्रांजैक्शन की तफसील थी। वह खत फौरन फजर के हाथ लगा और फजर ने बगैर देर किए इसी मोबाइल में स्कैन किया। इसी वक्त राजदान ने अपनी खाली बागी शहरा माल निकालने की कोशिश की, मगर एक उसने हरकत की जो किसी ने सोचा भी ना था। राजदान के करीब खड़ा एक आदमी अचानक उसकी पुष्ट पर छापा छुरा कमा कर भागने लगा। वो आदमी दरअसल राजदान का अपना ही आदमी था, जिसके दिल में शुबह और शर्मिंदगी पैदा हो चुकी थी, और उसने सोचा कि अब खामोश रहकर वो भी जुर्म में शरीक रहेगा। नाज़रीन, से छुपे हुए टकराव में हाल में फायरिंग की चंद घंटियां गूंजी, ताहम वो तबाहकुन ना थी। बस इतना काफी था कि सबके कदम टूट फूट में बाग खड़े हुए। फजर ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि सबको बाहर निकालो और मरजान को हिफाजत में ले लो। मरजान की आंखों में आंसू और शुक्र अमेज खुशी एक साथ थी। हाल में शेर की आवाज गूंजी तो सब लम्हा भर के लिए साकित हो गए। मरजान के हाथ से बॉक्स तकरीबन टूट गया, मगर फजर ने इसे मजबूती से थाम लिया। शेर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके हर कदम की चाप ऐसे थी जैसे कोई जलती लकड़ी के ऊपर लोहे की एड़ी से जरब लगा रहा हो। इसकी आंखों में वही वहशत थी जो सदियों पुराने शिकारी की होती है। फजर ने हमें हिम्मत के साथ कहा, शेर, अब ये खेल खत्म है। ये सबूत पुलिस के पास जा चुके हैं। तुम्हारे पास अब बेचने का कोई रास्ता नहीं। शेर लम्हा भर कर रुका, फिर कहका लगाकर बोला, सबूत? ये सबूत? तुम्हें लगता है कि मेरे खिलाफ सबूत महफूज रह सकते हैं? तुम भूल गई हो फजर, सबूत कभी इंसान को नहीं बचाते, ताकत बचाती है। नाज़रीन, इसी दौरान बाहर पुलिस के सारे तेज हो गए। फजर के राब्ते ने पूरी फोर्स भेज दी थी। शेर ने राजदान की तरफ देखा। राजदान ने इशारा दिया और फौरन 2 नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में जदीद हथियार थे। फजर के साथियों ने फौरन पोजीशन ली और एक लम्हे के अंदर मैदान जंग बन गया। गोलियां चलने लगी, शीशे टूटने लगे और लोग जमीन पर गिरते गए। मरजान डर के मारे एक कोने में छुप गई, मगर इसकी आंखें पास एक चीज पर जमी रही, बॉक्स में मौजूद बाकी कागज। नाज़रीन, उसी शोर में एक कागज मरजान के हाथ से फिसलकर शेर के कदमों के पास आ गिरा। शेर ने झुककर वो कागज उठाया और इसे देखकर इसके चेहरे का रंग बदल गया। नाज़रीन, इस कागज में एक ऐसा राज दर्ज था जो खुद शेर की जड़ों को भुला सकता था। एक खुफिया महादा जिस पर उसका दस्तखत भी था और दुश्मन माफिया के सरबराह का भी। नाज़रीन, शेर ने तेज सांस ली और आहिस्ता से बड़बड़ाया, ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? नाज़रीन, मरजान ने लरजती आवाज में कहा, यह हद की डायरी में था। तुमने समझा सब कुछ छुपा लोगे, लेकिन तुम्हारे अपने दस्तखत तुम्हें फना कर देंगे। तो नाज़रीन, इसी लम्हे बाहर अस्पताल के एक कमरे में काका साहब की आंखें पूरी तरह खुल गईं। डॉक्टर और समरा खुशी से चीख उठे, मगर ताज बीबी के लिए ये क़यामत से कम न था। तो नाज़रीन, काका साहब ने सख्त लहजे में कहा, मुझे फौरन पुलिस के पास ले चलो। मुझे शेर और ताज बीबी के बारे में सब कुछ कहना है। ताज बीबी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उनके लबों पर हल्की सी सरगोशी निकली, अगर तुम बोले तो मैं खत्म हो जाऊंगी। नाज़रीन, हाल के अंदर लड़ाई जोरों पर थी। नाज़रीन, फजर ने मरजान को अपनी पनाह में ले लिया और चीख कर कहा, ये नमा है, बाहर निकलो। अभी पुलिस के जवान अंदर घुस आए। शेर ने एक गोली चलाई जो फजर के कान के करीब से गुजर गई। इसके चेहरे पर खून की बारीक लकीर उभरी, मगर वो डटी रही। शेर ने आखिरी बार कहका लगाकर कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मैं हर हाल में लौटूंगा, और धुएं के पर्दे में गैब हो गया। नाज़रीन, मरजान और फजर ने सुकून का सांस लिया, मगर दोनों जानती थी कि खेल अभी शुरू हुआ है। असल मार्का इस वक्त होगा जब काका साहब की गवाही और ये सबूत एक दूसरे पर से जुड़ेंगे। शहर के अंधेरों में एक नया तूफान जन्म लेने वाला था और किरदार इस तूफान में या तो बचने वाला था या निपटने वाला। नाज़रीन, पुलिस की यलगार के बाद हाल में धुआं और बारूद की बू फैली हुई थी। जख्मियों की कराहें हर तरफ गूंज रही थी। फजर ने मरजान को सहारा दिया और बाहर निकलने की कोशिश की, मगर मरजान के दिल और दिमाग में अभी भी शेर का आखिरी कहका गूंज रहा था। वो सोच रही थी कि अगर शेर से राज वाले कागज को देखकर इतना बुखला गया है तो यकीनन इसके पीछे कोई ऐसा खेल है जो इसके वहमो गमान से भी ज्यादा खतरनाक है।
फजर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हौसला रखो मरजान, हमने आज बड़ा कदम उठाया है। लेकिन मरजान ने आस्था से जवाब दिया, ये सिर्फ आगाज है फजर, शेर कभी इतना आसानी से नहीं रुकेगा। नाज़रीन, इसी वक्त अस्पताल में काका साहब को पुलिस की हिफाजत में दूसरे कमरे में मुंतकिल किया जा रहा था ताकि वो बयान दे सके। समरा हर लम्हा उनके साथ थी, मगर ताज बीबी की आंखों में एक नई आग जल रही थी। वो जान चुकी थी कि अब इसके पास वक्त बहुत कम है। उसने अपने खुफिया फोन से किसी को कॉल किया और धीरे लहजे में कहा, काका साहब जिंदा रहे तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे चाहिए कि वो कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमेशा के लिए खामोश हो जाए। दूसरी तरफ से एक मानूस आवाज आई, फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। ये आवाज और कोई नहीं बल्कि राजदान की थी, जो अस्पताल से निकलते बराह रास्त ताज बीबी के हुक्म की तरफ चला झुक गया। नाज़रीन, दूसरी जानब अहद एक तंग तरीके से जेल में कैद था। उसके जहन में बार बार लम्हा घूम रहा था। जब स्कैनर पर इसके बैग से डिवाइस निकला था, वो पागलों की तरह दोहरा रहा था, ये मेरा नहीं है, मुझे किसी ने फंसाया है। मगर इसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर रह जाती है। अचानक एक वार्डन आया और उसने सरगोशी में कहा, तुम्हें कोई बाहर से पैगाम देना चाहता है। अहद ने चौंक कर वार्डन की तरफ देखा। वार्डन ने जेब से एक छोटा सा पुर्जा निकाला जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मरजान के पास है, शेर तुम्हारा असल दुश्मन है, सब्र रखो, वक्त बदलने वाला है। अहद के दिल में एक नई उम्मीद जागी, मगर साथ ही वो जानता था कि शेर को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। नाज़रीन, रात के आखिरी पहर में मरजान ने फजर के साथ बैठकर वो तमाम दस्तावेजात खोले जो अहद ने अपनी डायरी में छुपाए थे। इनमें बैनुल अक़वामी सौदों की तफसीलात, खुफिया अकाउंट्स के नंबर और यहाँ तक कुछ वीडियोस के इशारात भी थे। नाज़रीन, फजर ने कहा, अगर ये सब दुनिया के सामने आ गया तो शेर का पूरा नेटवर्क जमीन बोस हो जाएगा। मरजान ने पुरज़म लहजे में जवाब दिया, फिर कल सुबह हम ये सब मीडिया को देंगे, अब मजीद छुपाने का वक्त नहीं। नाज़रीन, लेकिन इसी लम्हे खिड़की के बाहर एक साए की हलचल हुई। किसी ने इनकी गुफ्तगू सुन ली थी। वो साया ऐसा पीछे हटा और एक नंबर मलाया। दूसरी तरफ शेर की बारी आवाज़ आबरी, हाँ बोलो, क्या खबर लाए हो। साया सर्द लहजे में बोला, मालिक, वो सब कल सुबह सबके सामने आने वाला है। मरजान और फजर दोनों ने फैसला कर लिया कि शेर के लबों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। तो फिर खेल कल खत्म होगा नहीं, कल से शुरू होगा। नाज़रीन, अब शहर एक नए तूफान की तहलीस पर खड़ा था, जहां एक तरफ सच्चाई रोशनी तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ अंधेरा अपनी आखिरी जंग की तैयारी कर रहा था। नाज़रीन, सुबह का सूरज निकला तो शहर की फजा बोझल सी थी। पुलिस की गाड़ियां जगह जगह खड़ी थी और मीडिया के कैमरे हर खबर को कैद करने के लिए दौड़ रहे थे। अस्पताल के बाहर एक मामूली रश लग गया, क्योंकि खबर फैल गई थी कि काका साहब आज बयान देंगे जो शेर के खिलाफ सब कुछ बदल सकता है। नाज़रीन, समरा इनके साथ ही उसने इनका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, मगर अंदर ही अंदर वो डरी हुई थी कि कहीं कोई नई साजिश ना हो जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरजान और फजर एक फाइल और USB डिवाइस लेकर मीडिया हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। फजर के कदम तेज थे, लेकिन मरजान बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। वैसे ही थी, दूर से काला शीशा लगाई हुई कार इनका ताक़ब कर रही थी, जिसमें राजदान और उसके 2 आदमी बैठे थे। राजदान ने फोन पर शेर को इत्तला दी, मालिक, दोनों हरकत में है, ये अभी रोक दूं। शेर ने लंबी सांस खींचकर जवाब दिया, अभी नहीं, इन्हें जाने दो। मैं चाहता हूँ कि वो सब मीडिया के सामने पहुंचे और फिर इनकी उम्मीदें इस तरह टूटें कि वो दोबारा समझ ना सके। नाज़रीन, अहद जेल के अंदर अपनी कोठरी में बैठा दुआ कर रहा था। इसके जहन में सिर्फ एक उम्मीद थी कि मरजान हकीकत सबके सामने ले आएगी। अचानक जेल के दरवाजे पर शोर हुआ। कुछ लोग अहद को देखने आए थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उनमें से एक नकाबपोश ने इसे इशारा किया और नीचे एक पर्ची फेंक दी। पर्ची पर लिखा था, आज का दिन फैसला कुन है, लेकिन धोखा करीब है, अपने दोस्तों को खबरदार कर दो। अहद ने पर्ची हाथ में ली और इसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। नाज़रीन, इधर अस्पताल में काका साहब व्हील चेयर पर बैठकर व्हील चेयर पर कमरा अदालत ले जाए जा रहे थे ताकि इनका बयान रिकॉर्ड हो, लेकिन किसी को खबर ना थी। नाज़रीन, लेकिन किसी को खबर ना मिली कि अमले के लिबास में एक अजनबी राजदान के इशारे पर अंदर घुस आया है। उसके हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें ऐसा जहर भरा था कि जो पलक झपकते असर दिखा दे। ताज बीबी कमरे के बाहर खड़ी थी और इसकी आंखों में से इश्तराब और बेचैनी एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर काका साहब ने मुंह खोला तो मेरा राज भी खुल जाएगा। तो नाज़रीन, इसी लम्हे मीडिया हाउस के बाहर मरजान और फजर पहुंच गए। रिपोर्टर्स ने इन्हें घेर लिया, कैमरे ऑन हो गए, सवालात की बुछाड़ शुरू हो गई। मरजान ने हिम्मत करके फाइल खोली और कहा, ये वो सबूत हैं जो साबित करेंगे कि शेर सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि जराइम की दुनिया का बादशाह है। फजर ने USB रिपोर्टर को थमाई, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर पर वीडियो चलाई गई, सबके रंग उड़ गए। स्क्रीन पर वही मरजान नजर आ रही थी जो खुद शेर के साथ सौदे करते हुए दिखाई दे रही थी। नाज़रीन, रिपोर्टर चीखने लगे, ये क्या है, आप तो कह रही थी कि शेर मुजरिम है, लेकिन यहाँ तो आप खुद उसके साथ खड़ी हैं। मरजान का दिमाग घूम गया। उसने हक्का बक्का होकर फजर को देखा। ये सब झूठ है, मगर मीडिया का शोर दबने वाला नहीं था। फजर भी कांप गई, ये कैसे हो सकता है, हमने तो असल वीडियो देखी थी।
और उसी वक्त शेर अपनी गाड़ी में बैठा ये सब लाइव देख रहा था। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने ऐसा कहा, मैंने कहा था ना, खेल आखिरी चाल पर जीता जाता है। अमरजान और फजर बदनामी के तूफान में गिर चुकी थी। काका साहब जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और आहत जेल के अंदर अंधेरों में धोखे की पर्ची हाथ में दबाए सोच रहा था कि असल दुश्मन कौन है और असल खेल कहाँ खेला जा रहा है। नाज़रीन, मीडिया हाउस के बाहर सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी थी। रिपोर्टर्स अमरजान और फजर पर इल्जामात की बारिश कर रहे थे। हर तरफ से कैमरे उनके चेहरों पर जूम किए हुए थे। मरजान की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो बार बार दोहरा रही थी, ये सब झूठ है, ये वीडियो असल नहीं है, असली नहीं है, शेर ने ये सब बनाया है। मगर मीडिया के शोर में इनकी आवाज़ दब गई। फजर की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने मरजान का हाथ पकड़कर कहा, हमारी ये गलती ने सब बिगाड़ दिया, ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। नाज़रीन, इसी तरह मीडिया के कैमरे के सामने एक बड़ी शख्स आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक दूसरा यूएसबी था। वो धीमी आवाज में बोला, ये सब वीडियो जारी है, असल सबूत मेरे पास है। मरजान और फजर ने चूंकर इसकी तरफ देखा। वही नकाबपोश था जो आहद को पर्ची दे गया था। रिपोर्टर्स ने जल्दी से इसका यूएसबी चलाया। स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो ने सबको हिलाकर रख दिया। इसमें साफ नजर आ रहा था कि शेर अपने आदमियों के साथ असला और ड्रग्स के सौदे कर रहा है। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए मीडिया हाउस में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक शोर उठा। रिपोर्टर्स चीखने लगे, ये सब तो शेर का खेल है। लोग वीडियो के क्लिप्स अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करने लगे। न्यूज़ चैनल्स ने फौरी तौर पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ नशर कर दी। शेर की मुस्कुराहट गाड़ी में बैठे बैठे ही मांद पड़ गई। उसने मिठियाँ गौंच ली और गुस्से में बोला, राजदान, ये कौन है जिसने हमारे खेल में रखना डाल दिया। इधर अस्पताल में काका साहब को दाले ले जाने के लिए अमला जैसे ही वार्ड में आया, वो नकली नर्स आगे बढ़ी। उसने सरिंज निकाली और काका साहब के करीब पहुंचने ही वाली थी कि अचानक समरा अंदर आ गई। उसकी नजर इसके हाथ पर पड़ी और वो चीख उठी, ये क्या कर रही हो। उसने चपड़कर नर्स का हाथ पकड़ लिया। ये सरिंज जमीन पर गिर गई। लम्हों में हंगामा खड़ा हो गया। गार्ड्स ने नर्स को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो बिजली की तरह भाग निकली। ताज बीबी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चाहती थी कि अब सब की नजरें इन पर उठेंगी। नाज़रीन, काका साहब की आंखें नीम नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनके होठ कपकपा रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, ये सब मेरी बीवी का खेल है। कमरे में मौजूद हर शख्स के दिल पर बिजली गिरी। समरा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। डॉक्टर्स ने जल्दी से काका साहब को संभालने की कोशिश की, मगर इनके अल्फाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। नाज़रीन, इस लम्हे पुलिस की एक बड़ी टीम अस्पताल में दाखिल हुई। उनके पास शेर के खिलाफ वारंट थे, क्योंकि मीडिया पर चलने वाली वीडियोस ने सब कुछ खोल दिया था। लेकिन शेर अपनी आदत के मुताबिक एक कदम आगे था। वो अस्पताल आने से पहले ही फरार हो चुका था। नाज़रीन, अब हालात तेजी से बदल रहे थे। मरजान और फजर को पहली बार लगा कि शायद सच की जीत मुमकिन है, मगर वो नहीं जानती थी कि शेर के पास अभी आखिरी बार बाकी है, क्योंकि शेर के पास वो राज था जो न सिर्फ मरजान बल्कि फजर को भी हमेशा के लिए खामोश करा सकता था। नाज़रीन, शेर अपनी खुफिया पनाहगाह में पहुंच चुका था। कमरे में मदम रोशनी जा रही थी और दीवारों पर सीसीटीवी स्कैनर्स लगे हुए थे, जिन पर शहर के मुख्तलिफ मकामात के मनाजर नजर आ रहे थे। शेर कुर्सी पर बैठा गहरी सांस ले रहा था। इसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो बार बार खोलकर देख रहा था। फाइल में फजर की पुरानी तस्वीरें, कुछ खतूत, एक बड़ा राज छुपा हुआ था। वो राज ये था कि फजर का बाप वो नहीं था जिसे वो अपना समझती थी। हकीकत में वो शख्स शेर का सबसे पुराना दुश्मन था, जिसने बरसों पहले शेर की बाई को कत्ल किया था। शेर के लबों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आई। फजर, अब देखना, सच का वार सबसे पहले तुझ पर ही होगा। नाज़रीन, इधर अस्पताल में